कह रहे हैं जी रूल्स और SOP के मुताबिक है, उसको इम्प्लीमेंट करो। इसमें क्या बात है? आज बुशरा बीवी जेल में 2 मरतबा हॉस्पिटल गई है, उसकी बेटी की आज मुलाकात हो जाए कि न उनका ट्वीट है न कभी उन्होंने बात की है, तो क्या हो जाएगा? ये गैर इंसानी सलूक नहीं है कि आप उसको मुलाकात तक की इजाज़त नहीं दे रहे? खान साहब के साथ पूरा पाकिस्तान इस बात पे तशवीश में है कि खान साहब की अंदर की हालत कैसी है। पहले क्या ये बहनें नहीं मिलती रही हैं? बाहर आकर के वो क्या कुछ कहेंगे? बहनों ने तो कहा कि बाहर आकर के हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, उसके बावजूद आप मिलने नहीं दे रहे, तो इसके लिए हम क्या करें? आप लोगों को मैंने बारहा कहा है, जब अदालतों के आर्डर पे अमल दरामद नहीं होगा, जब अदालतें इंसाफ देना बंद कर देती हैं, तो लोग विजिलेंटी जस्टिस पे आ जाते हैं। लोग बारहा कहा, पर मैं कह रहा हूँ लोगों को मेरी बातों का एहसास होगा, बाय दिन देर हो चुकी है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई लश्कर कशी नहीं है। देखो, लश्कर कशी ना हम करते हैं, ना हम कभी करेंगे, और ना हम उनको इनकरेज करेंगे। हम अपने हुकूक के लिए आते हैं। मैंने तो कहा कि आज मुलाकात हो जाए, वज़ीर आला क्यों कराएगा? उसकी बहनें क्यों आएंगी? ये जो लोग जितने आ रहे हैं, ये लोग क्यों कराएंगे? किसी की आने की जरूरत नहीं है। अगर ये लश्कर कशी नहीं है तो वज़ीर आला KP के किस हैसियत में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तोड़ने की, पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो अगर कह रहे हैं पाकिस्तान तोड़ने के, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम तोड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमसे हैं, और सबसे पहले पाकिस्तान, हम कभी पाकिस्तान नहीं तोड़ेंगे। गौर साहब, एक साइफर की कॉपी सामने आई है, पब्लिश भी हुई है। आप समझते हैं कि ये असली साइफर है? देखिए, साइफर के बारे में साहब ने तो कहा था वो गुम हो गया। देखो, साइफर की मैंने देखा है सोशल मीडिया पे। देखो, साइफर की जो पहले थी वो तो सारा एविडेंस पे भी वो लेके आ चुके थे कि वो एक कोडेड फॉर्मेट में आया था, और जो कॉपीज़ है ये उसकी एक समरी सा वर्जन होता है जो आया है। लेकिन जिसने भी आजकल दिया है, मैं समझता हूँ साइफर अब एक हिस्ट्री बन चुकी है। खान साहब एक्विट हो चुके हैं, आवाम हुकूमत के जो दावे थे वो सारे गलत साबित हो चुके हैं। अब जो लोग साइफर को लेके आ रहे हैं वो बदअमनी से तवज्जो हटा रहे हैं, वो 28वीं तरमीम से तवज्जो हटा रहे हैं, वो इन्फ्लेशन से तवज्जो हटा रहे हैं, वो पेट्रोलियम के हाई प्राइसेस से तवज्जो हटा रहे हैं, लोगों को किसी और लाइन में लगा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता, मैं कहता हूँ इस वक्त साइफर बिल्कुल इर्रेलेवेंट चीज़ है। अब गौर साहब ये बताइएगा कि जब वज़ीर आला पहले थे गंडापुर, उस वक्त मुलाकातें हो रही थी, अब मुलाकातें रुक गई। सुहेल अफरीदी के आने से एस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने बातें की। आपने भी 12 दफ़ा कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। आप नहीं समझते कि ये इसकी वजह से उनकी मुलाकात रुकी हुई है? नहीं, देखो, हमने एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया, और हमने उनकी मुखालिफत में नहीं की। और मैंने तो हमेशा से ये कहा है कि देखो, पाकिस्तान भी हमारी है, फ़ौज भी, पाकिस्तान भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है, और हमेशा से उनकी कुर्बानियों का कदर करते हैं, और हमेशा से उनकी कदर की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हमें खान साहब की इनकी मुलाकातें बंद की है। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप किसी की वजह से किसी की मुलाकात बंद करते हो ये तो अलग बात है, लेकिन सब लोगों की मुलाकातें और किसी भी डेट में बगैर किसी एक्सेप्शन के मुलाकातें बंद करना, ये बड़ा गैर इंसानी सलूक है। देखो, आप लोगों ने देखा है कि पहले जब मुलाकातें होती तो कितने लोग होते थे, और स्लोली ग्रेजुअली आवाम में तशवीश और इस्तराब कितना बढ़ गया। तो इसलिए ये तो एक राइट है, ये रिफ्यूज़ ना करें। असेंबली के अंदर कहा कि सोमवार को आप अपनी खुद जवाबदेह होंगे, हम जब कुछ करेंगे, तो फिर उन्होंने क्या ऐसा? देखिए, उनका यही मतलब था कि हमने हमेशा से असेंबली का हिस्सा रहे, हमने पार्लियामेंट में बात की और पार्लियामेंट में सारा पार्टिसिपेट करते रहे। लेकिन हम कह रहे हैं, जब आप हमारा कुछ भी नहीं काउंट करते, हमें इर्रेलेवेंट समझते हैं। हम तो कह रहे हैं ये मुल्क हमारा है, ये फ़ौज हमारी है, ये इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, ये पार्लियामान हमारा है, और इसमें हम बैठे हैं हमारे के पास। लेकिन अगर आप समझते नहीं हैं कि हम इसका सिस्टम का हिस्सा है, और आप हमें इर्रेलेवेंट करते, फिर आपके साथ नहीं बैठेंगे, फिर एहतजाज करेंगे, और बाकी अपना असम्बली लगाएंगे। उस असम्बली के अंदर हम अपनी स्पीचेस करेंगे जिस तरह हमने अपना किया। मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपोजिशन की भी बात सुनो, आप हुकूमत की भी बात सुनो, आप आपस में बातचीत का रास्ता निकालो, आप एक दूसरे के रखो। हम देखो, सबसे पहले पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान सबसे पहले, तो फिर पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता मज़ीद इन चीज़ों का। और अगर पाकिस्तान आप मज़ीद पेचीदगियों से बचाना चाहते हैं, तो उसके मकबूल तरीन लीडर, उसकी सबसे बड़ी पार्टी को ऑलरेडी आपने दीवार में चुना है। अब बस करे, आप नहीं कर सकते मज़ीद।